नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ प्रोनाउन की अगली क्लास, जिसमें पिछले वाली क्लासों में हमने 6 तरह के प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। अब हमारा 7वां नंबर प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको पढ़ने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी हो। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, सपने वो नहीं होते जो सोते टाइम देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते टाइम देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है, जो जागकर सपने देखते हैं उनको साकार करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि रात में देख के सपने मैं ये बन गया, मैं ये बन गया, मैंने ये पेपर क्लियर कर लिया और वो कर लिया। वो सपने नहीं देखने हमें सपने वो देखने हैं जो अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो, अपना लक्ष्य प्राप्त हो। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा 7 नंबर पर प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पहला है दिस। क्या है? दिस। इसका प्रयोग नज़दीक स्थित सिंगुलर नाउन के लिए दिस का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिस का प्रयोग जो भी अपने नज़दीक सिंगुलर नाउन होगी उसके हिसाब से दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ ए बॉय। अब देखो नज़दीक नाउन कौन सी है? बॉय। अब नज़दीक नाउन के लिए किसका यूज़ करेंगे? दिस का यूज़। किसका यूज़ करेंगे? दिस का यूज़। फिर है अपना अगला दैट। क्या है? दैट। इसका प्रयोग दो स्थित सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग दो स्थित सिंगुलर नाउन के संदर्भ में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिस का प्रयोग तो नज़दीक स्थित सिंगुलर नाउन के संदर्भ में करते हैं और दैट का यूज है जो दो स्थित सिंगुलर नाउन के संदर्भ में करते हैं। तो ये हुआ दिस और दैट। क्या हुआ? दिस और दैट। अब दैट के एग्जाम्पल देखते हैं। दैट क्या है? सॉरी, आज क्या थोड़ी तबीयत गड़बड़ है मेरी। टेक्निकल टीम ने बोला आज रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्लास तो रेगुलर होनी चाहिए, इसलिए आपके लिए मैं क्लास लेके आया हूँ। आपको भी पढ़ना है। जैसे मैं एक दिन भी आपकी क्लास मिस नहीं करता हूँ, जहाँ तक हो सके, तो आप भी जहाँ तक हो सके क्लास मिस मत करना। क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा चल रहा था दैट। दैट का प्रयोग दो स्थित सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग दो स्थित सिंगुलर नाउन के संदर्भ में करते हैं। एग्जाम्पल है दैट इज़ ए बॉय। दैट इज़ ए बॉय। फिर है अगला है दीज। क्या है? दीज। दीज का प्रयोग नज़दीक स्थित प्लूरल नाउन के संदर्भ में करते हैं। दीज का प्रयोग नज़दीक स्थित प्लूरल नाउन के संदर्भ में। दिस दैट का प्रयोग तो सिंगुलर नाउन के संदर्भ में करते हैं और दीज का प्रयोग है जो प्लूरल नाउन के संदर्भ में, बहुवचन नाउन के संदर्भ में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लुक देयर दीज आर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखो प्लूरल है, स्टूडेंट होता तो दीज नहीं आता, स्टूडेंट्स आ गए तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? दीज। कौन सा प्रोनाउन आएगा? दीज। तो ये हमने अभी तक 3 पढ़ लिए, दिस, दैट और दीज। तो दिस और दैट का यूज़ तो सिंगुलर कॉमन नाउन के संदर्भ में सिंगुलर नाउन के संदर्भ में करते हैं और दीज का यूज़ है जो प्लूरल नाउन के संदर्भ में करते
हैं। तो ये हुआ दिस, दैट और दीज का पोस्टमार्टम। अब अगला है दोज का। अगला कौन सा है? दोज का। अगला है हमारा दोज। दोज में क्या है? इसका प्रयोग दूर स्थित प्लूरल कॉमन नाउन के लिए करते हैं। कहने का मतलब दोज का प्रयोग कब करते हैं? दूर स्थित प्लूरल कॉमन नाउन के संदर्भ में इसका यूज करते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है लुक देयर दोज आर बॉयज़। 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 तो ये हो गया दोज का। इसका प्रयोग, दोज का प्रयोग दूर स्थित प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है लुक देयर दोज आर बॉयज़। तो ये हुआ दोज का कॉन्सेप्ट। अब है अगला एक एग्जाम्पल और है, देखो। हाँ, ये जिस देर दौर से संबंधित एक एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। दी केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन जोधपुर। एग्जाम्पल क्या है? दी केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन जोधपुर। अब देखो इसकी तुलना क्या तरीके है? उपरोक्त वाक्य में केटल की तुलना किससे हो रही है? जोधपुर शहर से, जो कि कंपैरेटिव डिग्री के अनुसार सही नहीं है। किसके अनुसार सही नहीं है? कंपैरेटिव डिग्री के अनुसार सही नहीं है। उपरोक्त वाक्य का भाग 3 गलत है, जिसे निम्नानुसार सही लिखा जाता है। कहने का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे गलती है। कहाँ की गलती है? यहाँ पे गलती है। देन जोधपुर यहाँ पे गलत है। तो एक बार इसको वापस रीड आउट करते हैं। क्या है रीड आउट में? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे ये रॉन्ग है, देन जोधपुर रॉन्ग है। सॉरी। उपरोक्त वाक्य में केटल की तुलना किससे हो रही है? जोधपुर शहर से, जो कि कंपैरेटिव डिग्री के अनुसार सही नहीं है। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के अनुसार सही नहीं है तो कौन सा भाग गलत होगा? भाग 3 गलत होगा। तो अब 3 को सही करने के लिए क्या करेंगे? देन जोधपुर की जगह क्या करेंगे? देखते हैं। एग्जाम्पल देखो जो सही किया हुआ। दी केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन द केटल ऑफ जोधपुर। दी केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन द केटल ऑफ जोधपुर। दी केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन द केटल ऑफ जोधपुर। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल, जो कि भाग 3 में गलती थी। तो अब वहाँ 3 की जगह क्या आ गए? देन द केटल ऑफ जोधपुर, ये आ गया। फिर इसका क्या है? इसमें कहाँ गलती है वो देखते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा टॉपिक। एग्जाम्पल क्या देखा हमने? द केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन द केटल ऑफ जोधपुर। अब देखो इस वाक्य में जो केटल यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, समझ में आया? इस सेंटेंस में केटल है जो 2 बार आ रही है। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए किसका यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन का यूज़ कब कैसे करेंगे? नाउन के हिसाब से। अगर नाउन प्लूरल की है तो प्लूरल आएगा प्रोनाउन, और सिंगुलर की है नाउन तो सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन आएगा। तो हमें पता है कि केटल कौन सा है? केटल प्लूरल है, तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा? प्लूरल का। किसका आएगा? प्लूरल का। तो यही इसी सेंटेंस में नीचे तुलना में बोल रखा है कि उपरोक्त वाक्य में जो नाउन है वो बार बार आ रही है। एक तो केटल यहाँ आ गई और एक केटल ये आ गई, बार बार आ रही है। इस रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इन दोनों की जगह एक नाउन हो तो इस बार बार केटल लिखने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का, जो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब सब्जेक्ट प्लूरल का है तो प्रोनाउन भी प्लूरल का आएगा। तो जो सही करेंगे वो क्या आएगा? द केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन दोज ऑफ जोधपुर। अब देर तो सिंगुलर के लिए यूज होता है और दोज प्लूरल के लिए, तो दोज आ गया। तो हमारा जो सही सेंटेंस हुआ वो क्या है?
द केटल ऑफ बीकानेर आर मोर यूजफुल देन दोज ऑफ जोधपुर। तो ये हुआ हमारा टॉपिक। क्या हुआ हमारा टॉपिक? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी आप डाउट हो। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो वो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको बेसिक का पता चल जाए कि बेसिक प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो सब पिछली क्लासों में अच्छे तरह से बताया हुआ है। यहाँ पे आपको रूल और एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट। हाँ नहीं, ये बाकी है अभी। तो एग्जांपल है, अगला एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर इज़ बेटर देन ऑफ उदयपुर। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो भी नाउन के हिसाब से प्रोनाउन आएगा, अगर नाउन सिंगुलर की है तो प्रोनाउन सिंगुलर का आएगा, और नाउन प्लूरल की है तो प्रोनाउन भी प्लूरल का आएगा। अब देखो क्लाइमेट है जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए दैट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो दैट आ गया। समझ में आया? फिर अगला, माई शूज़ आर बेटर देन यू नो सूनर। अब देखो गला खराब हो गया जुकाम के मारे, इतना तगड़ा जुकाम लगा है कि क्या बताएं अब। हाँ, माई शूज़ आर बेटर देन यू, माई शूज़ आर बेटर देन यू। अब देखो देन यू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? माई शूज़, मेरे शूज़। अब देन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और प्लूरल के लिए किसका यूज़ करेंगे? दोज का। किसका यूज़ करेंगे? दोज का। तो माई शूज़ आर बेटर दोज ऑफ योर्स। तो ये हुआ हमारा प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है। कामयाबी है जो सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने पे मिलती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको कामयाब होना है तो सुबह के जैसा बनना पड़ेगा। जैसे एक पैर के बाद सुबह होती है, एक पैर के बाद शाम होती है, वैसे ही आप भी अपना टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें, और जो बाहर की अदर एक्टिविटी हो रही है उसमें ध्यान ना दें, ओनली ऑन पढ़ाई में फोकस रखना है आपको। तो वो एक मैं अधिकतर वो मोटिवेशन बोलता भी हूँ कि आप बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे, आप बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे, और भीतर की सुनोगे तो निखर जाओगे। तो मैं ये अधिकतर मैं बोलता रहता हूँ। तो ये आपके लिए ही है, पढ़ना है आपको, सक्सेस होना, उसके बाद आप अदर एक्टिविटी में भाग लो। हाँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए 1 या 2 घंटा फिर लो इधर उधर। बाकी फिरने में भी ऐसे नहीं फिरना है कि ऐसे जैसे कोई बेल बंद बंद बेल को अगर हम बांध के रख देते हैं तो फिर उसको छोड़ दे तो वो क्या करता है? दिखता ही नहीं है इधर से उधर। वैसे बेल की तरह नहीं बढ़ना है हमें गाय की तरह बढ़ना है, ताकि आपको सामने से आके पूजा हो। तो ये बनना है हमें। तो शुरुआत करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा 8 नंबर पर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि किसी वाक्य में समाप्त होने वाली वर्ब का प्रभाव, यदि किसी वाक्य में समाप्त होने वाली वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता हो तो वह कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कहने का मतलब यह है, किसी भी वाक्य में समाप्त होने वाली वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ता हो? सब्जेक्ट पे पड़ता हो, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल में पहला है ही जॉइंड हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बोल रहा है? समाप्त होने वाली वर्ब। समाप्त होने वाली वर्ब कौन सी है? यही है, इंजॉय करना।
ये तो ऐसा तो नहीं है कि इन्जॉय करते ही रहोगे, कभी तो उसका एंड होगा ना। तो इन्जॉय, तो जो वर्ब समाप्त हो रही है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? ही। कौन सा है? ही। और ये जो हिमसेल्फ दे रखा है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचानना आपको आना चाहिए। तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, ही किल्ड हिमसेल्फ। तो किल्ड का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे, और ये ऑब्जेक्ट है ही है हमारा। तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के छोटा सा मतलब वाक्य अभी बताएंगे। और जो चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लास एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको बेसिक से बेसिक आपको पता चल जाए। तो हमारा अगला एग्जाम्पल, इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ और इट सेल्फ। तो ये कौन से प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार वापस, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ और इट सेल्फ। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अदर रूल कौन से हैं वो भी देखते हैं। अदर रूल भी, अदर वाला रूल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। इम्पोर्टेंट करके हाईलाइट करके आपको लिखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी होगा उसका प्रयोग कभी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी वर्ड मैंने बताया ना, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये है ना कभी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होंगे। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है माई सेल्फ इज ए ऑनेस्ट स्टूडेंट। माई सेल्फ अभी हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो माई सेल्फ ये किसका सब्जेक्टिव केस है? आई का। किसका है? आई का। माई सेल्फ है जो किसका सब्जेक्टिव केस है? आई का सब्जेक्टिव केस। सॉरी, माई सेल्फ है जो आई का पॉजिटिव केस है। कोई 1 मिनट, कोई आ गया था, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? माई सेल्फ आई का पॉजिटिव केस है, जबकि यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट माई सेल्फ का क्या होगा? आई। आई के साथ हमेशा एम आता है, तो क्या आ गया? आई एम ए ऑनेस्ट स्टूडेंट। ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। फिर अगला क्या है इसका रूल? कुछ वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता, अन्यथा नहीं आता। कहने का मतलब कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो, जिनके बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ये ध्यान रखना है। पहला एवेल, इंजॉय, रिकॉन्सियल, इंट्रोड्यूस, एवेंज, प्रेजेंटेड, एब्सेंटेड, ट्राइड, प्रोस्ट्रेट, चीट, बिजी, सेटिस्फाई, एडेप्ट, हर्ट, अप्लाई, एक्साइट, एडजस्ट, एम्यूज और रिजाइन। तो कहने का मतलब ये अगर वर्ब आ जाए, ये वर्ब आ जाए जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो किसका यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें, और जो डाउट हो वो भी पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। तो हमने
क्या पढ़ा कि कुछ वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो ये वर्ड आएंगे, इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इनके साथ किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे एग्जाम्पल, ही इंजॉयड दी पार्टी। अब देखो ये वर्ब तो हमने लिखा ही, इंजॉय, लेकिन इसके बाद क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेगा, नहीं करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल, दे एडवेल्ड देमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब देखो दे आ गया, एडवेल्ड, एडवेल्ड हम एवेल हमने देखा, एवेल की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है एडवेल्ड। फिर इसके बाद में देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया हमने, किया ये देमसेल्फ ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑफ दी। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑफ दी अपॉर्चुनिटी ये आ गया। तो ये हमारे रूल से रिलेटेड ये इसका एग्जाम्पल। फिर है अगला, आगे चलते हैं हम। अगला रूल है हमारा ये, कुछ वर्ब जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। मतलब कुछ ऐसी वर्ड है या ऐसी वर्ब है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। जैसे कीप, शेव, बाथ, क्वालिटी, स्टॉप, मूव, फी, हाइड, वॉश, ओपन, ड्रेस, टर्न और कैंसल। तो कहने का मतलब ये आपको वर्ड दिख जाए या फिर ये आपको सेंटेंस में वर्ब दिख जाए तो इनके बाद में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो तो उस वाले भाग को एरर बताना है। इतना समझ में आ गया। तो अगला है एग्जाम्पल हमारे, वी शुड कीप आवर सेल्फ हेल्थी। अब देखो कीप हमने देखा था कि इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको पता भी होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। थैंक यू।